महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? महिला उत्कृष्टता पुरस्कार जो है अभी अभी दिया गया डॉक्टर नीति कुमार को। डॉक्टर नीति कुमार काम करती हैं CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है CDRI? लखनऊ। लखनऊ में और क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च IISR और CDRI दोनों लखनऊ में है। तो इनको मिला है उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है अभी महिलाओं का, कहाँ हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप भी इस साल होगा, आई थिंक अक्टूबर के आसपास है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो पुरुषों का और महिलाओं का दोनों का T20 वर्ल्ड कप इस साल ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें मैन ऑफ द मैच जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी? इनका नाम है शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा। चलो कमेंट्स में लिख के बताओ, भारतीय जो टीम गई है T20 खेलने, इसका कैप्टन किसे बनाया गया है इस बार? कमेंट्स में लिख के बताओ। तो शेफाली वर्मा की उम्र क्या है? सिर्फ 16 साल। और भारत ने बांग्लादेश को हराया भी अभी, उसमें शेफाली वर्मा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो शेफाली वर्मा जो है ये 16 साल की हैं, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। कौन सी कंपनी अपने स्मार्टफोन में इसरो की तकनीक नाविक का इस्तेमाल करेगी? अभी हम GPS यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अमेरिका का है ये, लेकिन अब हम नाविक का इस्तेमाल करेंगे। इस कड़ी में एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया है अभी अभी Xiaomi ने। तो Xiaomi जो कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, वो इस्तेमाल करेगी नाविक टेक्नोलॉजी का। और इसरो की एक कंपनी है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इनकी व्यावसायिक शाखा है। क्या आप बता सकते हैं NSIL का चेयरमैन कौन बना है? पत्रकारिता में साहस के लिए मैकगिल पदक किसे मिला है? ये अमेरिका की तरफ से मिला है मैकगिल पदक, और ये वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखती हैं। ये हैं भारत की बहुत ही अग्रणी क्या बोलते हैं उसे, पत्रकार राणा अय्यूब। इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, लेकिन जो लेटेस्ट पुरस्कार मिला है वो है मैकगिल पदक। हाल में ही खोजी गई क्रेस्पेडोट्रोपिस ग्रेटथनबुर्गेई किस प्रजाति का नाम है? एक जानवर खोजा गया है, इसका नाम ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रख दिया गया है, ग्रेटा थनबर्गेई। तो ये किसकी प्रजाति है? ये है घोंगे की प्रजाति। अंग्रेजी में घोंगे को बोलते हैं स्नेल। ग्रेटा थनबर्ग हैं स्वीडन की। इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिला था डिविना मलूम के साथ। NRI सभा किस राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित एक NGO है, गैर सरकारी संगठन है? तो इसका नियंत्रण करती है पंजाब। पंजाब। यहाँ पे चुनाव होंगे, इस वजह से न्यूज़ में चल रही है संस्था। एक संस्था और न्यूज़ में चल रही है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI। उत्तर प्रदेश की सरकार ने खत लिखा है गृह मंत्रालय को कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया जाए। ये संस्था केरल से काम करती है और इसके प्रेसिडेंट हैं E अबू बाकर। E अबू बाकर। बिम्स्टेक देश जो हैं वो 3000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड से जोड़ने की परियोजना बना रहे हैं। तो आपको बताना है बिम्स्टेक जो है ये 3000 किलोमीटर लंबी बिजली ग्रिड से जोड़ने की परियोजना पर काम कर रहा है। कौन से देशों को जोड़ेगा? तो ये म्यांमार से जाएगी थाईलैंड, थाईलैंड से जाएगी इंडिया। तो आंसर है इसका म्यांमार, थाईलैंड, इंडिया। और म्यांमार में सितवे पोर्ट है। सितवे। थाईलैंड की रानी भारत आई थी अभी अभी, थाईलैंड की रानी भारत आई थी, उनका नाम बताइए कमेंट में लिख के, और वो गई कहाँ पे थी, किस जगह पे गई थी वो, ठीक है, उसका भी नाम बताइए। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। 15वें वित्त आयोग जिसके चेयरमैन होंगे NK सिंह, उन्होंने अब एक और समिति बनाई है, कृषि निर्यात पर काम करेगी। तो कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसके हेड कौन होंगे? अध्यक्ष। इसके हेड होंगे संजीव पुरी। संजीव पुरी इंडियन टोबैको कंपनी के चेयरमैन है, ITC के चेयरमैन है। और हमारा कृषि निर्यात का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 2020 तक 60 बिलियन यानी 60 अरब डॉलर भारत को निर्यात करना है, कृषि उत्पादों का 60 अरब डॉलर का 2022 तक। पंथी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? पंथी नाम का नृत्य जो है ये फोक डांस है छत्तीसगढ़ का। तो आंसर है छत्तीसगढ़। एक भारत श्रेष्ठ भारत में छत्तीसगढ़ को रखा गया है गुजरात के साथ। और भारत का कौन सा शहर सांस्कृतिक उत्सव मना रहा है जिसका नाम है वसंत उत्सव? वसंत उत्सव होगा संस्कृति कुंज गांधीनगर में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, अमित शाह का लोकसभा चुनाव क्षेत्र है और गुजरात का पहला केरोसिन फ्री जिला भी है। तो वसंत उत्सव हो रहा है गांधीनगर में और यहाँ पे पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का दिखाया जा रहा है, क्योंकि गुजरात और छत्तीसगढ़ को एक भारत श्रेष्ठ भारत में साथ रखा गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो दिव्यांग लोगों को BFSI सेक्टर यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर में नौकरी खोजने में ट्रेनिंग देगी, प्रशिक्षित करेगी। इसके लिए कौन से बैंक के साथ साझेदारी करी है उन्होंने? माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी करी है भारतीय स्टेट बैंक के साथ। भारतीय स्टेट बैंक। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन है रजनीश कुमार। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रिलेटेड 3 चीज़ें याद रखो। एक तो सत्या नडेला, ठीक है, CEO सबको पता होगा।
इन्होंने एक ब्राउज़र बनाया है, जैसे आप गूगल का ब्राउज़र यूज़ करते हो क्रोम, या एप्पल का करते हो सफारी, उसी तरह इनका ब्राउज़र है जिसका नाम है एज, EDGE, एज ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये कहा है कि ये कार्बन नेगेटिव हो जाएंगे 2030 तक। कार्बन नेगेटिव हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 2030 तक। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करा है? देखो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल हमें बढ़ाना है पूरे भारत में, तो NPCI ने उसके लिए कैंपेन चलाया है जिसका नाम है UPI चलेगा, UPI चलेगा कैंपेन। NPCI का चेयरमैन कौन है? कमेंट्स में लिख के बताइए। किस राज्य ने ग्राम पंचायतों के सदस्यों से सरपंच यानी ग्राम प्रधान के चुनाव की अनुमति देने वाले पंचायत संशोधन विधेयक को पारित करा है? तो ग्राम पंचायत के सदस्यों से सरपंच की चुनाव की अनुमति होगी, उसको चुना जाएगा सरपंच, ये करा है महाराष्ट्र सरकार ने। मुख्यमंत्री